नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम पादपों में आकार की विविधता के अंतर्गत अपने 5वें वीडियो में हम ब्रांचिंग पैटर्न इन स्टेम अर्थात तने में शाखन के बारे में अध्ययन करेंगे। पौधों में तने के स्वभाव एवं शाखन के आधार पर पादपों को शाख, झाड़ी एवं वृक्ष कैटेगरी में बांटा गया है। इसके बारे में हम अपने पहले के वीडियो में पढ़ चुके हैं। उदाहरण सहित शाखाओं की उत्पत्ति पर्ण के कक्ष में उपस्थित विभुजित की उत्तक से होती है। विभिन्न वृक्षों में शाखित तना दो प्रकार का होता है, यानी जो पादप वृक्ष होता है उससे जब शाखाएं निकलती है, शाखाएं निकलने के बाद में हमें तना किस प्रकार का दिखाई देता है उसके आधार पर तने के दो प्रकार होते हैं। पहला है अचूड़ाक्ष, यानी इसका उदाहरण है सिड्रस देवदारा, जो कि शंकुधारी वृक्ष है। इस प्रकार के तने में नीचे की तरफ अगर आप देखोगे तो तने की जो चौड़ाई वो ज़्यादा होती है। ज्यों ज्यों आप ऊपर की तरफ बढ़ोगे तो जिसका मुख्य अक्ष है तना है, उसकी व्यास में, उसकी चौड़ाई में कमी आती रहती है। तो इस प्रकार के तने को, तने वाले वृक्षों को जो एस्कर्न टाइप ऑफ या अचूड़ाक्ष वृक्ष कहते हैं। दूसरी जो कैटेगरी है वो है लिनाक्स टाइप ऑफ ट्रीज, या फिर उसे कह सकते हैं डेलिक्विसेंट ट्रीज। इस प्रकार के पेड़ों में मुख्य अक्ष कुछ ऊंचाई तक एक ही व्यास में होता है। उसके पश्चात उसके ऊपर एक साथ कई शाखाएं निकलती है। उन शाखाओं से फिर है जो कई सारी पार्श्व शाखाएं निकलती है, और इस प्रकार से जो वृक्ष है उसकी आकृति एक कुंभदाकार स्वरूप में हमें देखने को मिलती है। तो इस प्रकार की वृक्ष तने युक्त वृक्षों को लिनाक्स वृक्ष कहते हैं। अब हम देखते हैं कि पौधों में जो मुख्य अक्ष होता है, मुख्य अक्ष के साथ में जो पर्वसंधियां होती है, पर्वसंधियों पर पार्श्व कलिकाएं पाई जाती है। उन पार्श्वीय कलिकाओं की सक्रियता के आधार पर तने में दो प्रकार की ब्रांचिंग पाई जाती है। पहली जो ब्रांचिंग पैटर्न है वो है अपना पार्श्वीय या अक्षीय शाखन, और दूसरा जो है वो है द्विभाजी शाखन। सबसे पहले है पार्श्वीय या अक्षीय शाखन। पुष्पीय पौधों में सामान्यतः पार्श्वीय शाखन पाया जाता है। पार्श्वीय कलिकाओं की सक्रियता में कमी है या अधिकता के आधार पर तने में शाखन दो प्रकार का होता है, यानी शाखन दो प्रकार का, और उसके अंदर भी पार्श्वीय शाखन है, उसके अंदर भी दो प्रकार। पहला है एकलाक्षी या असीमाक्षी शाखन, और दूसरा है संधिताक्षी या ससीमाक्षी शाखन। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं एकलाक्षी या असीमाक्षी शाखन। जैसा कि नाम से विदित है, एकलाक्षी यानी इसमें एकल अक्ष होता है, मुख्य अक्ष होता है, वही एकल अक्ष, वही एक अक्ष होता है। और या फिर अपन कहें असीमाक्षी शाखन, यानी जो मुख्य अक्ष होता है वो निरंतर वृद्धि करता है, यानी उसकी जो शेषस्थ कलिका है वो निरंतर वृद्धि करती रहती है। इसलिए मुख्य अक्ष ताउम्र है जो अपनी लंबाई में वृद्धि करता रहता है। तो इस प्रकार के जो शाखन में शीर्षस्थ कलिका अनिश्चित काल के लिए सक्रिय रहती है, जिससे पौधे के अंदर एक सीधे अक्ष का निर्माण होता है, और अक्ष से उत्पन्न पार्श्वीय कलिकाएं अग्राभिसारी क्रम में विकसित होती है। यानी जो ये मुख्य अक्ष होगा, उस मुख्य अक्ष से जो साइड में
पार्श्व कलिकाएं विकसित होगी वो अग्राभिसारी क्रम में। अग्राभिसारी क्रम से मतलब है कि नीचे की तरफ है जो पार्श्वीय शाखाएं ज्यादा लंबी, और ज्यों ज्यों आप ऊपर की तरफ बढ़ते जाओगे तो पार्श्वीय शाखाओं की लंबाई में कमी आती जाएगी। अब 1 लाख से या असीम मार्क्स की जो शाखन है वो उसके अंतर्गत आप देख सकते हो पोलीएल्थिया, ठीक है ना, और दूसरा है वो है एल्स्टोनिया। तो यहाँ पोलीएल्थिया में आप देखोगे तो जो ये मुख्य अक्ष जो आपको दिखाई दे रहा है इसमें शाखन है जो पार्श्व दिशा में आपको दिखाई दे रहा है, और वहीं आप एल्स्टोनिया में देखोगे तो परसंधि पर पत्तियां एक घेरे में पाई जाती है, और इसमें जो पार्श्व शाखाएं निकलती है जितनी पत्तियां हैं उतनी है जो वहाँ पर पत्तियों के अक्ष में पार्श्व शाखाएं निकल सकती है। लेकिन जो खास बात यह है कि इसका मुख्य अक्ष है जो निरंतर वृद्धि करता रहता है, इसलिए इसे असीमाक्षी शाखन कहते हैं। दूसरा है वो है संधिताक्षी या ससीमाक्षी शाखन, यानी इस प्रकार के तने के अंतर्गत वृद्धि अनिश्चित नहीं होती है, अर्थात जो शीर्षस्थ कलिका है वह कुछ समय के पश्चात निष्क्रिय हो जाती है, और आगे की जो मुख्य अक्ष की वृद्धि होती है वो शीर्ष कलिका से नीचे स्थित अन्य पार्श्व कलिकाओं के द्वारा होती है। इस प्रकार के शाखन में शीर्षस्थ कलिका मुख्य अक्ष का कुछ भाग निर्मित करने के बाद निष्क्रिय जाती है और या प्रतान अथवा कांटो जैसी संरचना में बदल जाती है। इसके आगे की जो पादप वृद्धि होती है वो पार्श्व कलिकाओं की सक्रियता पर निर्भर करती है। संधिताक्षी या ससीमाक्षी शाखन को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला है एकल शाखी ससीमाक्षी शाखन, दूसरा है द्विशाखी ससीमाक्षी शाखन, तीसरा है बहुल शाखी ससीमाक्षी शाखन। अब हम इनका है जो बारी बारी से अध्ययन करते हैं। पहला है एकल शाखी ससीमाक्षी शाखन। एकल शाखी ससीमाक्षी शाखन, इसके अंतर्गत सबसे पहला है कुटिल ससीमाक्षी शाखन। इसको है जो स्कॉर्पियोइड टाइप ऑफ साइमोज ब्रांचिंग कहते हैं। इसके अंतर्गत अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो पादप का मुख्य अक्ष है, वहाँ मुख्य अक्ष के शीर्ष की नीचे की तरफ एक परसंधि होती है, उस परसंधि के एक्सिस से वापस पुनः एक है जो शाखा निकलती है, और इस प्रकार से आगे प्रत्येक बार शीर्ष से नीचे की ओर एक साइड में एक ही पार्श्वीय शाखा विकसित होती है। एक बार दाईं ओर अक्ष के, एक बार बाईं ओर। तो इस प्रकार से अपने को है जो ये एक जो मुख्य अक्ष है वो टेढ़ी मेढ़ी आकृति में नजर आता है, लेकिन ये अक्ष तने का जो अक्ष है उत्तरोत्तर कई शाखाओं के जुड़ने से निर्मित होता है, अतः इसे संधिताक्षी अक्ष भी कहते हैं, संधिताक्षी शाखन भी कहते हैं। तो ये जितने भी जो अक्ष है यहाँ पर, इन सभी अक्षों के आपस में जुड़ने से एक मुख्य अक्ष का निर्माण होता है। तो इस प्रकार के अक्ष को सिम्पोडियल एक्सिस कहते हैं, जिसमें आप देख रहे होंगे एक बार शाखा बाईं ओर से तो एक बार शाखा दाईं ओर से विकसित होती है एकांतर क्रम में। लेकिन आपको प्रकृति में इस प्रकार से आपको टेढ़ा मेढ़ा दिखेगा नहीं, क्योंकि उनकी जो पार्श्वीय शाखाएं होती है उनके अक्ष आपस में जुड़ जाते हैं। दूसरा जो एकल शाखी का प्रकार है वो है कुंडलिनी ससीमाक्षी शाखन। इसके अंतर्गत आप देखोगे तो मुख्य अक्ष से जो शाखाएं निकलती हैं वह एक ही तरफ निकलती है, या दाएं या बाएं। इसलिए ये जो मुख्य अक्ष है वो आपको है जो एक कुंडल के रूप में दिखाई दे रहता है, लेकिन वास्तविक रूप से ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये है जो
सारे जो अक्ष होते हैं, अक्ष के आधार आपस में जुड़ जाते हैं, इसलिए हमें जो तना सीधा दिखाई देता है। तो इस प्रकार के तने को स्यूडोपोडियल एक्सिस कहते हैं, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं। नेक्स्ट है द्विशाखी शशिमाक्षी शाखन। इस प्रकार के शाखन में प्रत्येक परसंधि पर विपरीत दिशा में दो पार्श्वीय शाखाओं की उत्पत्ति होती है, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हो। प्रत्येक परसंधि पर, जैसे यहाँ आपको एक परसंधि नजर आ रही है, तो यहाँ पर ये जो आपको दो शाखाएं नजर आ रही है, फिर वापस यहाँ पर अगर परसंधि है तो यहाँ पर भी वापस दो शाखाएं निकलती है। कहने का मतलब है कि प्रत्येक परसंधि पर दो शाखाएं विकसित होती है, इसलिए इसे द्विशाखी शशिमाक्षी शाखन कहते हैं। द्विशाखी शशिमाक्षी शाखन के जब उदाहरण की बात करते हैं तो आपको ये प्लूमेरिया रूब्रा अनुकूल मिराबिलिस जलापा में देखने को मिलता है। बहुशाखी शशिमाक्षी शाखन, इस प्रकार के शाखन में प्रत्येक परसंधि पर दो से अधिक पार्श्वीय शाखाओं की उत्पत्ति होती है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये जो परसंधि है, यहाँ पर देखो परसंधि पर दो से अधिक शाखाएं निकल रही है। यहाँ पर इस डायग्राम में आप देख रहे हो 4 शाखाएं हैं जो विकसित हो रही है। तो इस प्रकार से जब एक ही परसंधि पर दो से अधिक शाखाएं विकसित होती है तो इसे हम कहते हैं बहुशाखी शशिमाक्षी शाखन। द्विभाजी शाखन, क्रिप्टोगैम्स अर्थात अपन जो टेरिडोफाइट्स प्लांट्स की बात करते हैं में अक्ष की शीर्षस्थ वृद्धि एकल या कुछ कोशिकाओं द्वारा ही होती है, ठीक है ना। और अन्य शाखाओं की जो उत्पत्ति होती है वो अक्ष के वृद्धि बिंदु के द्विभाजी शाखन से होती है, इसे वास्तविक द्विशाखन कहते हैं। उदाहरण के रूप में आप देखते हैं तो जो लाइकोपोडियम है इसके अंदर आपको वास्तविक द्विभाजी शाखन को देखने को मिलता है। ये इसका जो मुख्य अक्ष है, यहाँ पर देखो द्विभाजी शाखन, यहाँ पर जैसे से आप हर बार है जो आपको ये द्विभाजी शाखन देखने को मिलता है। धन्यवाद।